हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। बच्चों, क्लास 12th मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे अवकलन। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूपांतरण करके अवकलन ज्ञात करना। एक्सरसाइज है हमारी 5D। बुक हम यूज़ कर रहे हैं डॉक्टर हसरूप शर्मा की। आप किसी बुक के सवाल लगा सकते हैं। अच्छा, जो हम पढ़ने वाले वो क्या है? रूपांतरण करके अवकलन करना। मतलब सवाल आपको दिए गए हैं, हमने लिख रखे हैं सवाल। ठीक है, इसको क्या करेंगे, पहले सरल करेंगे। सरल करने के बाद हम क्या करेंगे, अवकलन करें। तो अवकलन बड़ी आसानी से होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तुम आ गए सवालों को लेके। देखिए पहला सवाल हमारा क्या है। पहला सवाल हमारा कह रहा है बेटा, इसको हम y मान लेंगे, फंक्शन मान लेंगे tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस का ax। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। सरल कैसे करेंगे? अगर आप इसको ध्यान से देखो, एक्सरसाइज आपने पढ़ी होगी 2, मतलब चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, प्रतिलोम त्रिकोणीय फलन। वहाँ पर इस टाइप का कुछ आपको दिखा था। आपने देखा था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, आपने क्या पढ़ा था, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस का xy। ये फॉर्मूला आपने वहाँ पर पढ़ा था। तो ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा ही तो लिखा है। x के जगह क्या लिखा हुआ है, a, y की जगह लिखा हुआ है x। मतलब ध्यान रखिए, इसको आप ये लिख सकते हो तो इसको ये भी लिख सकते हो। तो आपका सवाल क्या बन गया, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सरल करके करेंगे तो बहुत ही आसानी से हम अवकलन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स एक्स वाई। देखो हमने इस चीज़ को ये लिख दिया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर आप हिंदी में लिखना चाहें लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ध्यान दीजिएगा, dy/dx बनेगा। इसका करोगे बेटा, ये 0 हो जाएगा। और आपको पता है tan इनवर्स का क्या होता है, 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर बना dy/dx बराबर 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये कितनी आसानी से हमने सवाल को कर लिया। अच्छा, ये आसान कब हुआ, जब हमें फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अच्छा उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लगा सकते हो। देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर 3 भी हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, फिर दूसरा बताते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया y बराबर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस का x। तो ध्यान, सॉरी tan इनवर्स तो लिखा ही नहीं। चलिए देखिए, y बराबर क्या लिख दिया, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस का x। अगर ध्यान से देखो, सवाल तो वैसा ही है ना, खाली जहां जहां a था वहां वहां 1 हो गया। तो इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, tan इनवर्स 1 प्लस का tan इनवर्स x लिख दोगे ना तुरंत। और डिफरेंशिएट जैसे ही आप करेंगे ये हो जाएगा 0, और इसका क्या होता है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो फटाक से नोट कर लो पहला और तीसरा, फिर हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए इसको हम कर देते हैं रफ। ये हमने कर दिया इसको रफ। ठीक है बच्चा, चलिए तो हमने इसको कर दिया है रफ। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। y बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ वैल्यू रखनी है। x या कुछ वैल्यू रख दे तो हमारा काम आसान हो जाए। अगर आप ध्यान करो, अगर यहाँ साइन हो जाए और यहाँ साइन हो जाए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन 3 थीटा ले लो, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। साइन 3 थीटा फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अगर कुछ वैसा ही तो दिख रहा है, अगर हम यहाँ x की जगह साइन थीटा रख दे तो हमारा काम कुछ आसान हो जाएगा। चलिए लेट कर लेते हैं, x बराबर साइन थीटा। अच्छा, यहाँ से अगर थीटा निकालो तो क्या निकलेगा, साइन इनवर्स x निकलेगा। वैल्यू को रख दो बेटा, साइन इनवर्स, यहाँ देखो x की जगह क्या रख दोगे, साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अच्छा, हमने क्या किया, x की जगह साइन थीटा रख दिया। अब देखो यही तो बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। इसका मतलब इसकी जगह क्या लिख सकते हो, यहाँ लिख दोगे, इसको लिख दोगे साइन 3 थीटा भैया। अब आपको पता है साइन इनवर्स के साथ अगर साइन आता है तो हट जाते हैं। तो y बराबर केवल बचा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू आपको पता है, थीटा की वैल्यू कितनी है,
साइन इनवर्स एक्स है। अब डिफरेंशिएट करना बहुत आसान हो गया, लिख दिया भैया हमने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। 3 तो कांस्टेंट है, 3 का होगा नहीं, 3 ऐसा ही आ गया। साइन इनवर्स का क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो रूपांतरण करने से कितनी आसानी से क्वेश्चन हो रहा है, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, फटास की स्क्रीनशॉट ले, फिर बताते हैं अगला सवाल। ठीक है, इसको हम कर देते हैं रफ। ठीक बच्चा, चलिए कर दिया रफ। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हम लोग 4। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखिए बेटा, y बराबर टेन इनवर्स 1, सॉरी अंडर रूट लगा हुआ है यहाँ पर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। चलिए हो गया ना। अब आपको क्या करना है, x की जगह वैल्यू रखनी है। तो ध्यान दीजिए, जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए, जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए तो x की वैल्यू आप रख दोगे टेन थीटा। ठीक है ना, रख दो। लेट x बराबर टेन थीटा, तो यहाँ से अगर थीटा निकालते हैं तो क्या निकलेगा, टेन इनवर्स x। चलिए वैल्यू को वहाँ पर रखते हैं, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा -1, और नीचे क्या आ जाएगा, टेन थीटा। ठीक है बेटा, तो देखो क्या बनने वाला है, 1 प्लस टेन स्क्वायर को लिखते हैं बेटा सेक स्क्वायर। क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर। ठीक, और सेक स्क्वायर से बाहर क्या आएगा, सेक बाहर आ जाएगा, सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ऐसे करते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, देखो सेक को लिख देंगे 1 अपॉन कॉस एक्स -1। ठीक है, इस टेन को लिख दिया साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, इसको कर देते हैं रफ, क्योंकि अब यहाँ में लगाना पड़ेगा सवाल। ठीक, चलो इसको जब लिखो तो y बराबर आ गया, ऊपर बेटा एलसीएम ले लो, ऊपर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, टेन इनवर्स, ऊपर आएगा 1 माइनस का कॉस एक्स बटे कॉस एक्स। ठीक, नीचे तो लिखा ही है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सॉरी थीटा था, एक्स बोल रहे थे, ये आगे। तो आगे y बराबर टेन इनवर्स 1 माइनस का कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कॉस की एक ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे 1 गायब हो जाए। अच्छा, कॉस की ऐसी वैल्यू रखो जिससे 1 क्या हो जाए, गायब हो जाए। तो बेटा रखो 1 माइनस का 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे नीचे रख देंगे साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। देखो हमने क्या किया, कॉस थीटा का, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थीटा लिखा था तो इससे 2 का भाग करो तो यहाँ पर भी 2 का भाग हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जब 2 थीटा होता है तो थीटा होता है, जब 1 थीटा होता है तो थीटा आधा हो जाता है। इस फॉर्मूले का यूज़ हमने यहाँ किया। अच्छा, बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ सर जी माइनस है, यहाँ प्लस कैसे, क्योंकि भैया आगे माइनस है तो चिन्ह अंदर के बदल जाते हैं। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ लगा दिया। ठीक, अब देखो क्या 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, साइन बटे कॉस बचा, और साइन बटे कॉस को आप लिखते हो टेन थीटा बाई 2। और जब आपको पता है टेन इनवर्स का 10 मिल गया, 10 से 10 कट गया, तो केवल y की वैल्यू आ गई थीटा बाई 2। तो y बराबर आ गया 1/2, थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/2 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो गया। तो कितनी आसानी से हमने कर लिया। तो हमने क्या किया, हमें पता चला कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, जहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे वहाँ हम 10 रख देते हैं। तो हमने 10 रखा, थीटा की वैल्यू ये निकली, 10 रखते ही सेक स्क्वायर बन गया, सेक स्क्वायर से सेक बाहर आया, सेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉस, 10 को लिख दिया साइन बटे कॉस। फिर क्या किया, यहाँ पर एलसीएम ले लिया, कॉस से कॉस कट गया। फिर हमें क्या करना है, अब यहाँ पर रुक गया ना, तो अब हमें कॉस के साथ जब भी 1 आता है तो 1 को हम हटाते हैं। तो 1 की ऐसी, कॉस की ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे 1 हट जाए। तो हमने यूज़ किया कॉस थीटा बराबर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो जैसे यहाँ पे 1 से 1 कट गया और साइन थीटा की वैल्यू रख दी हमने, ये वैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। देखो यहाँ पर 2 थीटा, तो यहाँ पर थीटा थीटा है, यहाँ 1 थीटा रखेंगे तो आधा आधा हो जाएगा। तो वही लगा दिए, यहाँ से 1 से 1 कटा, 2 से 2 कटा, एक साइन से एक साइन कटा, साइन बटे कॉस बचा, हो गया 10, 10 से 10 कटा,
तो थीटा बाई 2 आ गया, तो थीटा की वैल्यू रख दी, यहाँ पर डिफरेंशिएट के आंसर आ गया। फटाक से स्क्रीनशॉट ले चलते हैं अगले सवाल की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको हम कर देते हैं रफ, ठीक है। चलो आगे बढ़े बेटा। अगर हम थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा सर जी आप बहुत तेज पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा स्लो हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करते बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। अच्छा एकदम ऐसा ही, अभी देखो ये साइन वाला था, तो कुछ साइन कॉस 3 थीटा का वैल्यू क्या होती है, कॉस 3 थीटा, तब 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा ये होता है, ठीक है ना। अगर ध्यान से देखो इस पार्ट को तो एकदम वैसा ही है, अगर इस एक्स की जगह कॉस आ जाए तो सेम यही बन जाएगा, ठीक है। फटाक से क्या कर देंगे, एक्स बराबर लिख देंगे कॉस थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकलेगी कॉस इनवर्स एक्स, तो रखो बेटा वैल्यू यहाँ लिख दिया कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। फटाक से इसको हम क्या लिख देंगे, कॉस 3 थीटा, यहाँ लिख दिया कॉस 3 थीटा। अब कॉस से कॉस कट गया, काट के दिखाना नहीं कभी। अब यहाँ पे बचा 3 थीटा, थीटा की वैल्यू हमने रख दी कॉस इनवर्स है, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आगे बेटा डी वाई बाई डी एक्स 3 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और कॉस के लिए होता है माइनस में, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। फटाक से स्क्रीनशॉट लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है बेटा, रफ कर दें, चलिए अच्छा रफ कर देते हैं, ठीक। अब जैसे आपने साइन 3 थीटा पढ़ लिया, कॉस 3 थीटा पढ़ लिया, अब tan 3 थीटा की बारी आ गई, तो यहाँ पर टेक्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको ज़बरदस्त आने चाहिए, क्योंकि टेक्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो आप सवाल करने में थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है। अब यहाँ tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगर इस सवाल को ध्यान से देखोगे तो देखो ये tan 3 थीटा के जैसा ही दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर x के जगह हम tan थीटा रख देते हैं तो हमारा tan 3 थीटा बन जाएगा। तो लेट कर लो बेटा x बराबर tan थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, tan इनवर्स x निकलेगी। रख दो बेटा वैल्यू y बराबर tan इनवर्स, तो मैंने क्या किया x की जगह tan थीटा रख दिया 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये पूरा फॉर्मूला बन गया tan 3 थीटा का, tan से tan कट गया, 3 थीटा बचा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू रख दी 3 tan इनवर्स x बचा, और यहाँ पर डिफरेंशिएट जब करेंगे आप तो dy बाई डी एक्स 3 ऐसे ही रहेगा, और tan का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फटाक से स्क्रीनशॉट लें। अब बचा है क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी हम लोग बड़े आराम से बता देते हैं, ठीक है, रफ कर देते हैं बेटा इसको। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कुछ कह ही नहीं रहा है, क्या कह रहा है, साइन इनवर्स 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, वो भी सारी अंडर रूट में भैया। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या बताया था कि जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे, एक्स ये क्या रखते हैं tan थीटा रखते हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या रखेंगे tan थीटा रखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, x बराबर मैंने रख दिया tan थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स x निकलेगा। रख देंगे वैल्यू y बराबर साइन इनवर्स 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर मिल जाता है तो लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा, 1/अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर से बाहर आएगा सेक, क्या बाहर आएगा, सेक थीटा बाहर आएगा, सेक ऊपर जाएगा, तो सेक जब ऊपर गया तो हो गया कॉस थीटा। लेकिन बच्चों याद रखो ये आपको बताया गया साइन इनवर्स के साथ साइन उत्तो कट जाता है, कॉस इनवर्स के साथ कॉस उत्तो कट जाता है, लेकिन यहाँ साइन और कॉस हो गया। इसका मतलब ये हुआ अगर हम इस कॉस को
साइन में कन्वर्ट कर दें तो हमारा आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं कॉस को साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, होता ही नहीं होता। वैसे माइनस में भी होता है, माइनस ले रहा है क्या, प्लस ले रहा है। अब साइन साइन कट गया तो वाई बराबर क्या आ गया, पाई/2 प्लस का थीटा। और थीटा की वैल्यू हमने रख दी क्या है, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स है। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx आएगा। ये भैया कांस्टेंट, ये 0, tan इनवर्स का क्या होता है 1 प्लस का x² होता है। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर 7 तक के सवाल। अब अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे 7 के आगे के सवालों को बताएंगे। ठीक है, फटाक से चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब कि जैसे ही वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।